गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला डिस्कस किए थे। आज हम लोग कुछ और फंक्शन के बारे में देखे थे। फंक्शन का नाम है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। यहाँ लिख सकते हैं एनी फंक्शन इज इन द फॉर्म। अगर कोई फंक्शन का फॉर्मेट ऐसा हो e का पावर x, e का पावर 2x, e का पावर 3x, e का पावर x, ए का पावर -x, ऐसे डॉट डॉट, देन फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उस केस में फंक्शन क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। या लिख सकते हैं कि E इज डिफाइंड एज E इक्वल टू 1 + 1/(1) प्लस 1/(2) प्लस 1/(3) प्लस 1/(4) प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ये साइन ऑफ फैक्टोरियल है, जिसको हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। किसमें? परमुटेशन में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग ये पढ़े हुए। अब अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, देन वैल्यू ऑफ E इज लाई बिटवीन 2 and 3। E का जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। यानी दैट इज क्या कहेंगे कि E इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। दैट इज E इक्वल टू लिख सकते 2.7323। E इज इक्वल टू लिख सकते 2.7323। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि फंक्शन का दो टर्म लिखे, एक E का पावर लिखे हुए और एक लिखे हुए A का पावर। तो E का पावर को कहा जाता है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट में कि E का पावर x, E का पावर -x, E का पावर 2x, इस टाइप का जो टर्म होता है वो कहलाता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल। और अगर A का पावर x या 2 का पावर x, 3 का पावर x, 3 का पावर sin x, इस टाइप का जो फॉर्मेट रहता है ये भी एक्सपोनेंशियल होता है, लेकिन ये कहलाता है जनरल एक्सपोनेंशियल। ये कहलाता है जनरल एक्सपोनेंशियल। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन का बेस E है, किसी फंक्शन का बेस क्या है? E है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? नेचुरल एक्सपोनेंशियल के अंतर्गत आएगा। और अगर किसी फंक्शन का बेस कोई कांस्टेंट नंबर है, जैसे ये 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, अगर किसी फंक्शन का बेस क्या हो, कोई कांस्टेंट नंबर हो, तो उस केस में वो कहलाएगा क्या? जनरल एक्सपोनेंशियल। उस केस में वो कहलाएगा जनरल एक्सपोनेंशियल। और अगर बेस E रहेगा तो क्या कहलाएगा? नेचुरल एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, तो ये जो सेकेंड फॉर्मेट में है ये है जनरल एक्सपोनेंशियल में। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? A का पावर x इंटू लॉग ये आएगा। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 2 का पावर x का करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो इसका रिजल्ट आएगा 2 का पावर x इंटू लॉग 2, 2 का पावर x इंटू लॉग 2, जिसे हम लोग लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टीज देख सकते हैं यहाँ पहले। इसके बाद आएगा क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन इफ लिखते हैं, इफ b इज ए बेस which is greater than 0, मतलब ये कह सकते हैं कि b ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, लेकिन b का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा, देन लॉगरिथमिक ऑफ ये विथ बेस b is logarithmic of a with base b is denoted by log a and base b. Logarithmic of a with base b is denoted by log a with base b and defined as डिफाइंड क्या होगा, log a with base b is equal to x, log a with base b equal to x and therefore a equal to b to the power x, a equal to b to the power x, ये फॉर्मेट होगा। यानी दैट इज कह सकते हैं कि log a विथ बेस b इक्वल टू x है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब a का वैल्यू जो होगा वो b के पावर x के बराबर होगा। अगर a का वैल्यू b के पावर x के बराबर है तो उस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि log a विथ बेस b इक्वल टू क्या होगा, x हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग ये देखें कि 2 का पावर 4 जो है वो किसके बराबर है, 16 के बराबर है। 2 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16। अब अगर दोनों साइड लॉग लगा दिया जाए तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 4, यहाँ कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज 4 इक्वल टू लॉग 16, और यहाँ जो बेस था 2 वो इधर आके 2 बेस बन जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे बना, यहाँ b बेस था तो ये b इधर राइट साइड गया तो b का पावर x बन गया। अब यहाँ पे देखिए कि 2 का पावर 4 है, ये 2 इधर आएगा तो 16 का बेस कितना बन जाएगा, 2, तो log 16 विथ बेस 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 के बराबर। जैसे कि अगर ये देखा जाए कि 2 का पावर 1 इक्वल टू 2, 2 का पावर 1 इक्वल टू 2। अब अगर इस 2 को इधर से इधर लाया जाए तो क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर log 2 विथ बेस 2, log 2 विथ बेस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। कब, जब 2 का पावर 1 इक्वल टू क्या रहेगा, 2 रहेगा। नेक्स्ट हम लोग इसी फॉर्मेट पे देख सकते हैं, इसमें भी दो तरह का लॉगरिथमिक होगा, एक होगा नेचुरल लॉगरिथमिक और एक होगा जनरल लॉगरिथमिक। तो यहाँ लिख सकते हैं टाइप ऑफ लॉगरिथमिक, टाइप ऑफ लॉगरिथमिक। फर्स्ट आएगा जनरल लॉगरिथमिक या तो फर्स्ट आएगा नेचुरल लॉगरिथमिक। फर्स्ट आएगा नेचुरल लॉगरिथमिक। तो यहाँ लिख सकते हैं एनी लॉगरिथमिक फंक्शन,
any logarithmic function their base is exponential, वैसे लॉगरिथमिक फंक्शन जिसका बेस क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, देन या तो इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथमिक, तो वो क्या कहलाएगा, नेचुरल लॉगरिथमिक कहलाएगा। दैट इज क्या कह सकते हैं कि log x विथ बेस e, या फिर ये कह सकते हैं log sin x विथ बेस e, या फिर ये कह सकते हैं log रूट x विथ बेस e। तो इस टाइप के जो भी फंक्शन रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, नेचुरल लॉगरिथमिक कहलाएंगे। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा जनरल लॉगरिथमिक। सेकेंड आएगा जनरल लॉगरिथमिक। तो यहाँ लिखेंगे एनी लॉगरिथमिक फंक्शन, एनी लॉगरिथमिक फंक्शन their base is any constant number accepted 1, any constant positive number accepted 0 and 1. Then function is called तो उस केस में फंक्शन क्या कहलाएगा, जनरल लॉगरिथमिक। Then function is called general logarithmic. For example क्या लिख सकते हैं, log x with base 2, या फिर लिख सकते हैं log रूट x with base 3। इस टाइप का कोई भी टर्म्स हो सकता है, किसके लिए, जनरल लॉगरिथमिक के लिए। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होगा कि अगर लॉगरिथमिक में दो टर्म अगर मल्टीप्लाई के साथ आ रहा है तो उस केस में दोनों को ब्रेक करके ऐड कर देंगे, जैसे log m विथ बेस e प्लस log n विथ बेस e। मल्टीप्लाई में रहेगा तो प्लस में चला जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या होगा कि अगर दो टर्म डिवाइड में आएगा, तो यहाँ लिखें log m विथ बेस e माइनस log n विथ बेस e। डिवाइड में रहेगा तो माइनस में जाएगा और इनटू में रहेगा तो प्लस में जाएगा। वही अगर एक टर्म दूसरे के पावर में रहेगा, जैसे कि log m टू द पावर n विथ बेस e, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जो पावर में रहेगा वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पावर में कितना n,
तो n मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये हो जाएगा log m विथ बेस e, n इंटू log m विथ बेस e। ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टीज देखें, जिससे हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, log m टू द पावर n है, तो जो पावर में है वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और इंटू log m। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक बार हम लोग जो बेस लिख रहे हैं वो क्या लिखे हैं, e लिखे हुए। लेकिन अगर बाय द वे बेस बदल जाए, जैसे कि अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है log m और बेस n दे दिया है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसके बेस को e में शिफ्ट करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, log m बेस e बटा log n बेस e, ये हो जाएगा 4 नंबर। log m बेस n है तो log m विथ बेस e, log n विथ बेस e। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हुआ है log m और n, तो इसको रिवर्स करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/log n/m, ये भी चेंज कर सकते हैं। फाइनली ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं log m बेस n इंटू log n बेस m इज इक्वल टू 1, ये आएगा 5 नंबर में। अब हम लोग बात करते हैं डिफ्रेंशिएशन, जो e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन e का पावर x ही क्यों आ रहा था, a का पावर x का डिफ्रेंशिएशन a का पावर x इंटू log ये क्यों आ रहा था, वो देख सकते हैं। उसके लिए हम लोग लिमिट का भी कुछ फार्मूला लिखे हुए थे, उसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा प्रूव दैट डिफ्रेंशिएशन ऑफ e का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x दिस इज इक्वल टू e का पावर x, ये था। अच्छा, इसमें कुछ और टर्म्स हम लोग का यूज होगा, जैसे x का पावर अगर a प्लस b है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर a इंटू x का पावर b, और अगर x का पावर a माइनस b है तो इसको लिख सकते हैं x का पावर a डिवाइडेड बाय x का पावर b, माइनस में रहेगा तो बटन में जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हुआ है x का पावर a प्लस b माइनस c, तो इसको क्या लिखेंगे, x का पावर a इंटू x का पावर b डिवाइडेड बाय x का पावर c। मतलब जो माइनस रहेगा पावर उसको कहाँ ले आएंगे, बटन में ले आएंगे, और जो प्लस रहेगा पावर उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ डिफ्रेंशिएशन ऑफ e का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर e का पावर x, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पे लेके चल सकते हैं कि लेट y बराबर e का पावर x, ये मान के चल रहे हैं कि y का जो वैल्यू है कितना है, e का पावर x के बराबर है, जो कि इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल से ही प्रूव करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, एडिंग डेल्टा x एंड डेल्टा y इन x एंड y रिस्पेक्टिवली। x में ऐड करेंगे डेल्टा x और y में ऐड करेंगे डेल्टा y, तो देयरफॉर क्या बन जाएगा, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू e का पावर x प्लस डेल्टा x, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, फर्स्ट इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू e का पावर x प्लस डेल्टा x माइनस e का पावर x, ऐसा लिखा जाएगा। लेफ्ट साइड से देख सकते हैं कि यहाँ y और y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डेल्टा y बराबर e का पावर x प्लस डेल्टा x माइनस e का पावर x। अभी हम लोग कुछ देर पहले क्या देखे थे कि अगर e का पावर x का पावर a प्लस b था तो उसको ब्रेक करके क्या लिखते थे, x का पावर a इंटू x का पावर b लिखते थे, x का पावर a इंटू x का पावर b लिखते थे। तो क्या हो जाएगा,
यहाँ लिख सकते हैं कि इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई बराबर ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर डेल्टा एक्स माइनस ई का पावर एक्स। ये दोनों से कॉमन क्या निकल जाएगा, ई का पावर एक्स, क्या बचेगा, ई का पावर डेल्टा एक्स माइनस 1, किसका वैल्यू, डेल्टा वाई के बराबर। नाउ यहाँ लिखेंगे, नाउ डिवाइडिंग बाई डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या करेंगे, डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे और लिमिट लेंगे क्या, डेल्टा एक्स टेंस टू 0। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यहाँ आ जाए कितना, ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो लिमिट है वो डेल्टा एक्स के लिए, तो सिर्फ डेल्टा एक्स का टर्म रहेगा, ई का पावर एक्स का टर्म बाहर चला जाएगा। तो ये रिजल्ट मिलके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, ई का पावर एक्स को बाहर कर देंगे और लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ई का पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 बटा डेल्टा एक्स एंड दैट इज डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई का पावर एक्स इंटू इसका लिमिट फार्मूला बताए थे 1, तो दैट इज क्या लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई का पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स। पिछले फर्स्ट क्लास जब हम लोग देख रहे थे उस समय लिमिट का ये फार्मूला देखे हुए थे। क्या था फार्मूला लिमिट का, कि लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 ई का पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लिमिट के कौन सा टर्म है, डेल्टा x टेंस टू 0 है और e का पावर डेल्टा x है, बट्टा में क्या है, डेल्टा x है, जस्ट इससे मिलता जुलता है, x के जगह सिर्फ क्या है, डेल्टा x है। तो इसका टोटल वैल्यू क्या होता है 1, तो इसी के अनुसार से इसका भी टोटल वैल्यू क्या होगा 1। फाइनली क्या रह जाएगा, e का पावर x, इसलिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ e का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x दिस इज इक्वल टू e का पावर x। सेकेंड एक और हम लोग प्रूफ करते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ ए का पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ ए का पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए का पावर एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या होगा, ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि लेट y बराबर क्या है, ए का पावर एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये मान लेते हैं कि y का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ए का पावर एक्स के बराबर है और उसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नाउ एडिंग डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई इन एक्स एंड वाई, एक्स में ऐड करेंगे डेल्टा एक्स और वाई में ऐड करेंगे डेल्टा वाई, तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे एडिंग डेल्टा एक्स इन एक्स एंड डेल्टा वाई इन वाई
तो क्या आ जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई बराबर ए का पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये बन जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू ए का पावर x प्लस डेल्टा x माइनस ए का पावर x। तो यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या होगा, डेल्टा वाई बराबर ए का पावर x इंटू ए का पावर डेल्टा x माइनस ए का पावर x। अब हम लोग यहाँ पे दोनों से ए का पावर x इधर से कॉमन कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, अगर दोनों से ए का पावर x कॉमन करेंगे तो यहाँ होगा डेल्टा वाई बराबर ए का पावर x इंटू ए का पावर डेल्टा x माइनस 1। अब यहाँ लिखेंगे क्या, डिवाइडिंग बाई डेल्टा x एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या करेंगे, डेल्टा x टेंस टू 0 लिमिट भी लेंगे और डेल्टा x से डिवाइड भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 ए का पावर x इंटू ए का पावर डेल्टा x माइनस 1 बटा डेल्टा x। तो ये जो फॉर्मेट है ये तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का रिजल्ट क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, ए का पावर एक्स तो यहाँ से बाहर कर देंगे, क्या हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ए का पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 बटा डेल्टा एक्स। अब हम लोग यहाँ पे फिर से लिमिट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिमिट का फॉर्मूला क्या लिखा है फर्स्ट क्लास में लिखा है कि लिमिट का फॉर्मूला कि लिमिट x टेंस टू 0 ए का पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x दिस इज इक्वल टू लॉग ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए का पावर x। अच्छा, यहाँ डेल्टा x टेंस टू 0 है, तो जहाँ x था यहाँ पे वहाँ पे क्या आया हुआ है डेल्टा x। तो इसका भी रिजल्ट लॉग ये आएगा, यानी दैट इज़ क्या लिखेंगे, दैट इज़ इफ y बराबर ए का पावर x देन डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए का पावर x इंटू लॉग ए। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और फिर इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।